एक एक को काट के रख दूंगा। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ। हेलो, क्या एस्केप हो गया? सोचा कानून के पंजे से तो बच पाएगा, है ना? बता, ये खून किसने किए? बता, बता, बता। मैंने। किस लिए किए खून? सच बता दे वरना तेरा गला घोट दूंगा कमीने। मैं बताता हूँ। तो बता। ये खून मैंने जानबूझ के नहीं किए। जानबूझ के नहीं किया, फिर किस लिए किया तूने? बोल। भवानी भाई, एक कप चाय दो। चाय क्यों? नाश्ता क्यों नहीं देती? इडली तैयार है, पूरी भी बना रही हूँ। वो कह रहे हैं उन्हें नाश्ता नहीं चाहिए, सिर्फ चाय लाने को कहा। ठीक है, चाय ले जाओ। इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? लीजिए चाय। तुम्हारी चाय के चक्कर में मैं तो लेट हो जाऊंगा। आज स्टेशन में मुझे बहुत सा काम है। तुम्हारे स्टेशन में कभी काम की कमी है? इतना भी ख्याल नहीं कि घर पर पत्नी कहलाने वाली एक औरत है। ये मत सोचो कि ख्याल नहीं, फुर्सत तो मिले। फुर्सत तो मिले, तुमको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। फुर्सत मिला नहीं करती हुजूर, फुर्सत निकाली जाती है। फुर्सत निकालने के लिए भी तो फुर्सत होनी चाहिए ना। ओहो, वक्त हो गया। उदय, तूने नहा लिया? हाँ माँ। फिर अच्छी तरह पोंछ लो वरना बुखार हो जाएगा। अच्छी तरह पोंछ लिया माँ। इधर आ, थोड़ा तेल लगा देती हूँ। नहीं माँ। ओह, दर्द हो रहा है माँ। अरे चलता हूँ। रेखा, पेन मारक, पेन मारक। सुना नहीं तूने? ला, ला जा, छोड़। ये क्या हो रहा है? देखो माँ, रोज मेरी पेन ले जाती है और वापस नहीं लाती। उसे दे दे, देना उसकी कलम। ओह, आया बड़ा माँ का लाडला बेटा, अपने आप को ब्रूसली समझता है। खोलो कहीं को। मारू तमाचा। अरे उदय, जाने दो उसे। हाय, कैसे हो प्लेबैक सिंगर? सुना है कि कॉलेज डे फंक्शन में बहुत बढ़िया प्रोग्राम देने वाले हो, हमें इनवाइट नहीं करोगे? क्यों नहीं, तुम अपने भैया के साथ कभी भी आ सकती हो। ओहो, भैया ले जाए तब ना। वो क्यों? वो तो एक बेचैन आत्मा है। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। भैया आ गए। हाय विमल। हाय। तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। ओके। आओ मीना, आओ। गंगा दीदी नहीं है? वो अंदर चिकन सूप बना रही है। किसी ने उसे कहा है कि वो बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए आजकल चिकन सूप पी रही है। लक्का भी मुझे दे, मैं तेरी माँ को दे दूंगा। तुम बहुत दिनों से टाइप सीखने जा रही हो, कुछ फायदा भी है तुमको? पास हुई है तो कोई नौकरी मिलेगी। जानती हो टाइपिंग को याद करने वाला कौन है? नहीं जानती। मैं बताता हूँ, मेरे ही जात वाले, यहाँ के नहीं, अमेरिका में जो धोबी है ना, वो कपड़ों में नंबर छापने के लिए वहाँ के धोबियों ने टाइप को इजाद किया।
अरे गंगा, तुझे टाइपिंग के लिए नहीं जाना? जा रही हूँ। तुम्हारा नंबर लिखना अभी तक खत्म नहीं हुआ? अरे मेरे इस नंबर लिखने के काम को तू मामूली काम समझती है? भगवान, एक नंबर के बदल जाने से कपड़ा बदल जाता है, कपड़ा बदल जाने से क्या क्या घोटाला होता है तुझे मालूम है? कपड़ा बदल जाने से राजा फकीर बन जाता है और फकीर राजा बन जाता है। तुमसे कौन बात करेगा जी? मीना, तूने कुछ खाया कि नहीं? मैंने रोटी खाई। दीदी सुनो। अच्छा, 10 रुपए निकालो जी। किस लिए? मीना की फीस के लिए। अच्छा, 10 बस है? ले मीना। मैं चलती हूँ दीदी। इस बच्ची की कहीं नौकरी लग गई तो भवानी दीदी की सारी तकलीफें दूर हो जाती। कैसा ठाठ से रहता था इनका परिवार। इसका बाप जब अचानक मर गया, सब बर्बाद हो गया। हाँ, तुम जाके खाना खा लो, नंबर मैं लिख देती हूँ। ओह, सिंगर साहब। क्यों जनाब, 2-3 दिन से सिर्फ नजर नहीं आए? तेज में पड़े टमाटर और अंडे गिन रहे थे क्या? देखा? हाँ? विमल क्यों चला गया? मैं क्या जानूं? क्यों जी, अभी तक धुलाई खत्म नहीं हुई? कैसे खत्म होगी? देखो कितनी मैली है। हाँ हाँ, एक ही कपड़े को मलते रहो। अरे एक ही कपड़े को मलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। राधेश्याम, हाँ? मेरे साथ आ। इसे पकड़। ले। हाँ, सारे कपड़ों को फैला। जल्दी आते तो आज सौदागर फिल्म देखने जाते। तुम बत्ती बुझाओ, मुझे नींद आ रही है। कौन? कंट्रैक्टर साहब? नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिए। घर में सब लोग खैरियत से तो है ना? जी खैरियत से है। साहब दिल्ली से लौट आए? हाँ, आज सुबह ही आ गए। मैं उन्हें बुलाती हूँ। अच्छा। हेलो अंकल। हेलो। हाउ आर यू? फाइन। विमल, तुम पढ़ाई भी करते हो या डिस्को कराटे में ही वक्त कमाते हो? नहीं अंकल, मैं पढ़ता भी हूँ। गुड। चलता हूँ, बाय। बाय। हेलो मिस्टर भीम सिंह। नमस्ते। नमस्ते। क्या डिस्कशन हो रहा है? कुछ नहीं, विमल की पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था। ओ, विमल के बारे में? यहाँ मेरे और अपनी बीवी के बीच उसके बारे में हमेशा झगड़ा है। नई पीढ़ी के लड़के हैं, उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए, ये राय है मेरी। श्रीमती जी को वो पसंद नहीं। नई पीढ़ी हो या पुरानी, बच्चों पर काबू नहीं रखा तो वो बिगड़ जाएंगे। आखिरकार हम माँ बाप को ही तो आंसू पीने पड़ेंगे ना। लेकिन मेरी बात यहाँ कौन सुनता है? आपकी बात 100% सच है। हाँ, मेजॉरिटी हो गया। मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। वो ऐसे भी आजकल औरतों का ही राज चलता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ मिस्टर भीम सिंह, मैंने चीफ सेक्रेटरी से मिलकर आपका काम कर दिया है, मगर थोड़ा बहुत खर्च ज्यादा हो गया है। मैं उसी काम से आया हूँ। खर्च जितना भी हुआ हो कोई बात नहीं, मगर काम हो गया वही काफी है। मैं जाऊं और काम न हो जाए। सुमित्रा जी? जरा ब्रीफकेस तो ले आना। कोई रुकावट तो नहीं हुई? रुकावट तो होती ही है, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरे आगे किसी की नहीं चलती। लीजिए ब्रीफकेस। हाँ।
ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। एक बात याद रखिए आप, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने पास करवाया है, ये किसी को पता ना चले। नहीं, कानो कान पता नहीं चला। हाँ। हेलो रवि। हेलो। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है, यास्मीन। यास्मीन? तो एमएलए साहब हमें तो खबर ही नहीं दी। किसी को खबर नहीं कर सका। तुम अंदर जाओ। इस लड़की ने रवि को प्यार करके फांस लिया है। तेरे चाहने वाले की पहचान तो बता मुझे। मेरा अभी का जो पति है उसकी तीसरी बीवी का दूसरा पति है वो। माल असली है? एकदम पहले तोड़ की है। छू मंत्र काली, तेरा वचन न जाए खाली। ये केला तुम अपने प्रेमी को खिला दो और ये अपने पति को खिलाओ। पहले तुम खिलाओगी उसको, फिर वो खिलाएगा तुमको। क्या आप सच कह रहे हैं? आज तक मेरा जादू बेकार नहीं गया। चाहने वालों को सुलाने और पतियों को हटाने, इससे बढ़कर कोई प्रयोग नहीं कन्या। ठीक है, तो मैं जाऊं? बेफिक्र जाओ। तुमको कौन सा जादू टोना मालूम है? क्यों इस तरह मासूमों को धोखा देते हो? शर्म नहीं है तुम्हें? चल भाग अंदर। मेरी सबसे बड़ी शत्रु तू ही है। भस्म कर दूंगा तुझको। तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रमिला, प्रमिला, हाँ। कहाँ गई थी? मैं बाथरूम गई थी। बत्ती बुझाओ और आके सो जा।
पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देखना। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल। गंगा क्या है? मेरी गंगा, बोलो? मेरे सपनों की रानी, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। बंदी करो जी, जो भी कमाते हो सारा शराब में बहा देते हो। गंगा, मैं लुट गया। रोना बंद करो और बात बताओ। तूने गलत नंबर लिखा और मैं फंस गया। कैसे? पुलिस इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म मैंने दारू की दुकान वाले को दे दी। उसने मेरी पिटाई की। उस दर्द को भुलाने के लिए आज मैंने दारू पी। सब कुछ भुला देने वाली दवा है ये शराब। क्यों नहीं? इस जालिम दुनिया में पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? गंगा। Don't cheat while playing. देखा कि सहेली कैरम में चैंपियन है। और नहीं तो क्या। ये क्यों चले गए? उन्हें तो हारना पसंद नहीं, इसलिए उठकर चले गए। चलो हम सिंगल्स खेलेंगे। क्यों गए? मेरी भाभी मेरे लिए माँ समान थी, मगर उनके लिए मैं एक देवर नहीं था। उनके लिए मैं कुछ और था। अरे ये क्या है? अच्छा, तो ये पढ़ाई कर रहे हैं जनाब? ये मैं माँ जी और तुम्हारे भैया को दिखा देती हूँ। ये मेरी नहीं है। फिर ये यहाँ कैसे आ गई? झूठ बोलने की भी कोई हद होनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। फिर ये किसकी है? मैं नहीं जानता। अच्छा, नहीं जानते तो ठीक है, मैं माँ जी को बताती हूँ। अरे भाभी भाभी भाभी, माँ को मत दिखाना। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। हाँ, ये हुई ना बात। मैं जो कहूँगी करोगे ना? करूँगा। श्योर? श्योर। तो मुझे अपनी बाहों में ये बात है। ये किताब जिसे चाहो दिखाओ, जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप एमएलए साहब से मिलके आए? किस लिए? यहाँ का रिवाज है ये, नए नए आने वाले सारे अफसर्स उन्हें घर पे जाके मिलते हैं, फिर यहाँ के चार्ज लेते हैं। मैं ये रिवाज बदल दूंगा, मुझे वो यहाँ पे आके मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम सब ईमानदारी से मेरे साथ काम करोगे। बात समझ गए? यस सर। वही रख दो। पहले तो पीठ पीछे बोलते थे, अब मेरे मुंह पे बोलते हैं कि मैं बांझ हूँ। क्या क्या दवा नहीं खाई,
कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मानी, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों गंगा, अकेली बैठकर क्या बड़बड़ा रही हो? क्या बताऊं पुजारी जी, मैं तो अपने नसीब को कोस रही हूँ। ओह, पुजारी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कल पास वाले गांव गया था जादू टोना करने। जादू टोना करने से बच्चा पैदा होगा पुजारी जी? फिर क्या, बच्चा जरूर होगा। पूजा पाठ करने से फल जरूर मिलेगा। गर्भ धारण, पाताल भैरवी मंत्र। उसके लिए बहुत खर्च होगा। हाँ, मुर्गे को सामने रख के एक प्रयोग है, वो करोगी तो आज से पूरे 50 दिनों के अंदर तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी। जल्दी से प्रयोग करो पुजारी जी। कब शुरू करूं? अभी शुरू करो। कल शुरू करेंगे। अच्छा, कल ही सही। ठीक है, तो कल सुबह हम शुरू करेंगे। कल सुबह में कितने बजे आ जाऊँ? नहीं, तुम मत आओ, तुम अपने मर्द को घर भेज दो बस। मैं अपनी लिस्ट उसे दे दूंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगी। अच्छा, तो मैं चला। अच्छा। हाँ, आइए बैठिए। हाँ, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। मैं जानता हूँ। नहीं, तुम सिर्फ मेरा नाम जानते हो, लेकिन मेरी पहुंच के बारे में शायद तुम नहीं जानते। तो बताइए, मैं भी जान लूं। मेरे इलाके में सिर्फ मेरा ही कानून चलता है। मैं हर रोज 100 बार कानून बनाता हूँ, 100 बार उन्हें तोड़ता हूँ। ये सब जानने की मुझे जरूरत नहीं। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, बताइए। यहाँ ट्रांसफर होके आने वाला हर अफसर पहले एमएलए साहब से मिलता है, उनका आशीर्वाद और मंजूरी लेने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करता है। ये किसका हुक्म है? जनता और एमएलए साहब ने फैसला किया था। लेकिन ये फैसला मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मंजूर नहीं तो मंजूर कराना मैं जानता। तुम्हारा आईजी तक मेरी बात मानता है। आईजी मानते होंगे, मैं भी मानूं, ये जरूरी तो नहीं। मैं अब यहाँ उस पीटर की जमानत देने आया हूँ जिसे तुमने बेवजह अरेस्ट किया। उसकी जमानत तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? मुझे मंजूर नहीं। मैं दे रहा हूँ उसकी जमानत। जब तुम चाहो मैं उसे यहाँ हाजिर कर दूंगा। नहीं, उसे मैं अदालत में हाजिर करूंगा। पीटर सिर्फ मेरा ही आदमी नहीं, तुम्हारे जीजा जी का भी खास आदमी है। वो किसी का भी आदमी हो, मुझे उससे क्या। वो माल जिसका है उसे यहाँ भेज दो बस। तुम शेर से खेल रहे हो। मैंने बड़े बड़े शेरों को पिंजरे में बंद किया है। तुम जाओ मिस्टर, मुझे और तंग मत करो। राजेश जी बाहर निकालो। यस सर। देख लेंगे। ठीक है। एमएलए साहब, पीटर कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। क्या? अजी भीम सिंह साहब, खाकी वर्दी वाले बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनसे पाला भी पड़ा है, मगर आपके साले के माफिक कोई खड़ूस पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है। मैंने अपनी जमानत पर पीटर को छोड़ने को कहा, मगर उसने सुनी ही नहीं। क्या कहा उसने? वहाँ उसने अपनी सारी बात पुलिस भाषा में की। बाहर बताने लायक नहीं, डूब मरना होगा। आइए बैठिए जीजा जी। एमएलए साहब को भेजा था मैंने, वो नहीं आए? वो आए थे। यहाँ वो क्यों आए थे, कुछ बताया तुम्हें? बताया, मैंने उन्हें जवाब भी दे दिया था। मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुमसे मिलने अब यहाँ आया हूँ। इस बात के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वजह? पीटर को मुझे कोर्ट में हाजिर करना है। यही जवाब तुमने एमएलए साहब को भी दिया था। इस मामले में मेरे पास एक ही जवाब है। इस जवाब में एक तब्दीली की मैं अपने साले से उम्मीद करता हूँ। किसी किस्म की तब्दीली की मुझसे उम्मीद आप न रखें। पीटर मेरा आदमी है। ये मैं जानता हूँ। वो मेरा आदमी है और यहाँ का एमएलए ने उसकी जमानत दी, फिर भी नहीं छोड़ा। एमएलए क्या, मंत्री जी भी जमानत के लिए आते तो भी मैं उस पीटर को न छोड़ता। तो फिर पीटर को अदालत में जरूर हाजिर करोगे, है ना? जी। हम साला बहनोई हैं। साला बहनोई घर में है, ये पुलिस स्टेशन है। जानता हूँ, लेकिन घर का ये रिश्ता बरकरार रखना है या नहीं, तुम सोच लो। वो देखो, इंस्पेक्टर संतोष आ रहा है, जरा होशियारी से।
थोड़ा आहिस्ता। उन राउडियों से कहना था ना आहिस्ता मारे। ये लो बेटी। बेकसूरों को पकड़कर बिला वजह बेरहमी से मारते हो तुम। तब याद रखना चाहिए पुलिस वालों को भी मार पड़ी तो दुखेगा। मन में तुम ही बसे हुए हो। मेरा मर्द कहलाने वाला नालायक दारू पीता है और जादू टोना करता है और कुछ भी नहीं करता। तुम फिक्र मत करो माधुरी, जब भी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं, ऐसा इंतजाम किया मैंने। कैसा इंतजाम? बच्चे के लिए तरसने वाली गंगा पुजारी की बातों में आके जादू टोना से माँ बनने का सपना देख रही है। मैं मना नहीं किया उसे। इस बहाने बार बार तुमसे मिलने आ सकता हूँ ना। तुम्हें रोज वहाँ आना होगा, नहीं तो मैं यहाँ आऊंगी। ये तुम ना करो, मैं हर रोज वहाँ आऊंगा। हमें यहाँ एक साथ कोई देखा तो मेरी बीवी गंगा, वो हाथी की बच्ची भद्रकाली, हम दोनों का खून पी जाएगी। अरे माधुरी अब तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी प्यारी प्यारी माधुरी, फिलहाल तुम जाओ, उस टुनटुन के आने का वक्त हो गया। मैं वादा करता हूँ मैं उस भूतनी को गोली मारूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोली से नहीं मरी तो जहर दे देंगे। मेरी बात तो सुन, उससे भी नहीं मरी तो धोबी घाट के पानी में डुबा के मारेगा। तू मुझे जहर देगा, पानी में डुबो के मारेगा। तेरा सत्यानाश हो, तू नामर्द हो जाए। अब भाग, देखती हूँ कहाँ तक भागेगा। भूख लगी तो मेरे पास आए ना, तब दिखाती हूँ तुझे। क्यों री बेशरम, मेरे मर पे डोरे डाल रही थी। दबा दे यहाँ से। प्यारी प्यारी माधुरी। ओम महाकाली स्वाहा, ओम भद्रकाली स्वाहा, ओम छू मंत्रकाली स्वाहा। अब तुम जाओ। घर में कोई है? कोई है घर में? कौन? भवानी बाई का घर यही है ना? जी हाँ। भवानी बाई घर में नहीं है? है तो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कौन है? मैं उदय कुमार हूँ। कौन है बेटी? अरे उदय तू? भवानी बाई आज तुम काम पर नहीं आए? हाँ बेटे, तबीयत खराब होने की वजह से लेटी हुई थी मैं।
तुम नहीं आई इसलिए माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझसे जरा भी उठा नहीं जा रहा, वरना मैं जरूर आती हूँ दे बेटे। मेरा गुजारा तुम्हारे घर से ही तो होता है। कल मैं वहाँ इसे काम के लिए भेजने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है ये? जी हाँ। क्या नाम है? मीना। क्या करती हो? मैंने +2 पास किया है, अब टाइपिंग को जाती हूँ। सिर्फ इसी की खातिर जी रही बेटे, मेरे लिए यही सब कुछ है। तो मैं चला। ठीक है बेटे। मालकिन। कौन है? मैं भवानी की बेटी हूँ। अच्छा, भवानी की बेटी है, अंदर आ। तेरी माँ की तबीयत अब कैसी है? बुखार कम हो गया है, लेकिन कमजोर हो गई है। बेचारी बरसों से यहाँ काम करती है, उसके बिना यहाँ कोई काम नहीं होता। तो घर का काम जानती है? जानती हूँ। तो टाइप सीखने जाती है बेटी? हाँ, यहाँ का काम खत्म करके मैं शाम को जाऊंगी। तो तू जा पानी भर ले बेटी, फिर आके घर की सफाई करना। घर की सफाई बाद में, पहले उदय के कमरे की सफाई करना, वरना वो मुझ पर टूट पड़ेगा। ठीक है। अच्छा तू जा। क्यों मीना, तस्वीरें अच्छी लगी तुमको? ये क्या सुबह सुबह नजारा देख रहा हूँ। अजी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े? जहाँ मेरी मर्जी। तू कौन है पूछने वाली? मैं कौन हूँ आज तक नहीं जानती? तुम्हारी बीवी। हाँ मैं मानता हूँ, हमारे बीच और कोई संबंध नहीं है ना। क्या ये मेरा कसूर है? तुम्हारा, हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारे मुंह लगूंगा तो आज मैं जा नहीं पाऊंगा। घर में अकेली औरत को छोड़ के तुम बाहर जाओगे, तुम्हारा भला नहीं होगा। अरे जा चुड़ैल, श्राप देती है, शुभ काम के निकलते समय टोकती है, उल्टा कहीं की थुत। तो आगे जा, मैं पीछे आता हूँ। इसमें कौन सी नई बात है? मैं उससे डरता नहीं। वो डरेगा। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। हमने जो भी पैसे दिए हैं आज वो लेकर ही जाएंगे। ठीक है। अगर पुजारी घर पर नहीं है तो उसकी बीवी बाबा बीवी को नहीं, बीवी से वसूल करें। हाँ। मर गया भागो। अरे नकली पुजारी। अरे माधुरी मुझे बचाओ, वो गंगा अपने मर्द के साथ यहाँ आ रही है। मेरे बारे में पूछा तो कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है? अरे भागो, मर गए मर गए। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है पुजारी? चोरी, कहाँ है तेरा मर्द? वो अंदर छुपा हुआ है। अरे नकली पुजारी, चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो मैं आ जाऊंगी अंदर। अरे पुजारी, तुझे नहीं मालूम ये अंदर आई तो क्या होगा? चटनी बन जाएगा तू। बाहर आ। ए, जादू करने के लिए जो भी पैसे मुझसे लिए वो मुझे अभी चाहिए। क्यों? तेरे जादू टोने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तुझे दारू पिलाया मैंने और मुर्गा खिलाया, जो कुछ भी करना था वो सब किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? तो फिर आज से हम एक सुख भोग पूजा करेंगे, क्यों? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मेरे पैसे मुझे अभी चाहिए। माधुरी, माधुरी, क्या हुआ तुझे? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ बनने वाली? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? गंगा, पुजारी का जादू लगता है उल्टा लग गया। निशाना लगाया इधर और लग गया उधर। क्या लगाया था इधर, लग गया उधर? आज कपड़ों के साथ मैं तेरी धुलाई करती हूँ। चल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। देखा? क्या है भैया? मैंने यहाँ जेफरी आर्चर का नॉवेल रखा था, तूने लिया? मैंने नहीं लिया। फिर कहाँ गया? भाभी ने लिया है। भाभी ने लिया? भाभी, तुमने मेरी किताब ले ली?
ले ली। क्यों? वो मुझे चाहिए। यहाँ पड़ी है, आके ले लो। मच्छर की औलाद, इधर आ, कमीना। ये सब मैं मना नहीं करता, मगर ये इस लड़की की मर्जी से होना चाहिए। रामू दादा बुरा है, गुंडा है, लेकिन कमीना नहीं है। इस तरह की जबरदस्ती रामू दादा बर्दाश्त नहीं करता। चल भाग, भाग यहाँ से। जो क्या बात? ले, रख ले। मुझे रुपए नहीं चाहिए। तू पैसों के लिए ये काम करती है ना? मैं वैसी नहीं हूँ। मैं इस तरफ आ रही थी तो उसने पकड़ लिया। ठीक है, तो जा, फिर कभी अकेली इस रास्ते मत आना। मेरी बात समझ गई? अब जा। मम्मी, कम ऑन उदय, कम ऑन। बैठो उदय। अरे बैठो ना यार। क्या है विमल? मम्मी, ये मेरा दोस्त है उदय। नमस्ते। नमस्ते। बैठो उदय। उदय अब हमारे साथ 3 दिन तक रहने वाला है। तो क्या हुआ? 3 दिन क्यों, 3 महीने रहने दो। हाँ उदय, ये मेरे अंकल हैं। हेलो। नमस्ते। वो आंटी हैं। नमस्ते। कौन है ये? पहचाना नहीं। विमल का क्लासमेट है। हम ऊपर चले? कम ऑन। तुम दोनों बाहर जा रहे हो? जल्दी लौट आना। ठीक है जाओ। हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। मेरी किताब में रखी हुई तुम्हारी फोटो दिखाई नहीं दे रही है। मेरी किताब में रखी हुई तुम्हारी फोटो भी गायब हो गई। ये कैसे इत्तेफाक? अरे मीना, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? तुझे घर नहीं जाना? रसोई में खाना निकाल कर रखा है, लेकर जा। उदय, क्यों उदय, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। विमल, अब से मेरा रास्ता अलग और तेरा रास्ता अलग। वजह? वजह तू नहीं जानता? अरे रेखा की फोटो तेरी किताब में कैसे आ गई? बता, वरना नहीं छोड़ूंगा मैं। रेखा ने दी? मतलब तुम दोनों मिलकर मुझे उल्लू बना रहे थे, हैं? अरे बुद्धू, मैं वहाँ तुझे बाइक में सैर कराने नहीं, रेखा से मिलने आता था।
मैं तोड़ कर देता हूँ। नहीं, मैं तोड़ लूंगी। अरे दो ना। अरे नहीं, मैं तोड़ लूंगी। मैं तोड़ देता हूँ। किसी ने देख लिया तो डांट खानी पड़ेगी। कोई कुछ भी नहीं कहेगा। छोड़ो ना, मैं तोड़ लूंगी। मालकिन ने देख लिया तो छोड़ो ना। तुम फिक्र मैं मत तोड़ करो, लूंगी। यहाँ कोई भी नहीं है। प्रमिला मालकिन। परी, इधर आ। तू यहाँ की नौकरानी है, अपनी औकात मत भूल। झोपड़ी में रहने वाले महलों के ख्वाब नहीं देखा करते, समझी? क्यों री? मैंने कितनी बार तुझसे कहा कि हमारे बेडरूम की भी साफ सफाई कर, लेकिन अभी तक तूने नहीं किया। अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। तेरे पास हमारा कमरा साफ करने का समय कहाँ है? उदय के कमरे की सफाई मिनट मिनट में जाके करती है, मैं देख रही हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी, सुबह से मैं इससे कह रही हूँ कि हमारे कमरे की भी सफाई कर दे, लेकिन मैडम को फुर्सत ही नहीं मिली। सफाई क्यों नहीं की तूने? वक्त नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ, वक्त नहीं मिला। ये गवर्नर है ना माँ जी, आप ही समझाइए इसे। तू उसका कहना क्यों नहीं मानती? पहले जाकर उसके कमरे की सफाई कर। जी। मीना, मीना। क्या है दीदी? अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सच बताओगी? उदय बाबू और तुम्हारे बीच कोई चक्कर है? ये तुमसे किसने कहा? वो कोई भी हो, सच बताओ। मैं नहीं जानती। अगर ऐसी कोई बात है तो मीना संभल के रहना, बड़े लोग हैं। वो भी उस प्रमिला मेम साहब से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम्हारे बारे में उन्होंने ही मुझसे कहा, इसलिए अब मैं यहाँ दौड़ी चली आई। वैसे भी वो एक अजीब किस्म की औरत है। वो कैसी औरत है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर उसके मैले कपड़े मैं ही तो साफ करती हूँ। जो कुछ भी हो तुम संभल के रहो। उदय बाबू एक मासूम है। तुम्हें टाइपिंग के लिए नहीं जाना? जाना है, मेरी क्लास शाम को है। तुझे कोई नौकरी मिल जाए तो भवानी दीदी के सब दुख दूर हो जाएंगे। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। तू मन छोटा ना कर, वक्त आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे धोबीघाट जाना है, मैं चलती हूँ। उदय भैया, खाना खाने चलो। उठो ना, चलो खाना खाने के लिए। मुझे नहीं चाहिए, जाना यहाँ से। बिगड़ने क्यों है? उसे बुलाया? इन्हें नहीं चाहिए। नहीं तो जाने दो, भूख लगी तो खुद आएगा। तू जाके खा ले। ओहो, साहबजादे अभी तक सो रहे हैं। ए उदय, तेरा इरादा क्या है? तू आज कॉलेज नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। वो क्यों? मुझे पढ़ाई नहीं करनी। फिर क्या करेगा तू? कॉलेज में एडमिशन मिले बिना एक एक बच्चा तड़प रहा है। इसको सारी सहूलियतें हैं, शायद इसलिए पढ़ना नहीं चाहता। अरे संतोष। क्या है माँ? यहाँ आना। हाँ, क्या है? ये कह रहा है कि पढ़ना नहीं चाहता। तू इससे पूछ, इससे क्या तकलीफ है? क्यों उदय, तुम पढ़ना नहीं चाहते? नहीं। वजह भी तो बताओ। है? खास कोई वजह नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता बस। ठीक है, मत पढ़ो। अब क्या दीदी? तुम अपनी तरह कसरत करवा के उसे रुलाना मत। नहीं दीदी, आजा आजा। 1 2 3। शाबाश राजा बेटा। बेटे नहाओगे ना? नहाऊंगा। आओ।
अगर तू मन लगा के पढ़ता तो जरूर पास हो जाता। मैं पढ़ता तो था, लेकिन दिमाग में नहीं बैठता। मेरा पढ़ाई में मन नहीं है। फिर तू क्या करेगा उदय? अगर कोई नौकरी मिल जाए तो काफी है। आजकल पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, फिर तुझे कैसे मिलेगी? सरकारी नौकरी ना सही, जीजा जी से कह के मुझे उनके साथ ही कोई काम दिलवा दो। हाँ, वो आ जाए, उनसे पूछ के देखती हूँ। तुम कब आए? अभी अभी। घर में कोई खास बात है? जी नहीं। इसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है। तो फिर राजनीति में उतरने का इरादा होगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तो ये फैशन बन गया है। कोई रोजगारी नहीं है तो राजनीति में उतर जाओ। राजनीति में मुझे दिलचस्पी नहीं है। उदय को अपनी फैक्ट्री में कोई काम दे सकते हो? नहीं, वहाँ तो जरूरत से ज्यादा वर्कर्स हैं। लेकिन ये तो मेरा अपना भाई है। इसीलिए तो मैं मन रहा हूँ। किसी तरह एमएलए साहब से बोल के अच्छी नौकरी का इंतजाम करवा दीजिए। सोचूंगा। बात को टालिए मत। बड़े को पुलिस अफसर की नौकरी दिलवाने का फल मैं आज तक भुगत रहा हूँ। उदय, जो भी चाहो अपने बल पर खुद हासिल करना ही बेहतर है। घर में कोई है? घर में कोई है? क्या बात है शेखर? उदय और रामू दादा खेत के पास मारपीट कर रहे हैं। हे ईश्वर! भवानी बाई की बेटी मीना को चाहने लगा। ये सब जान गए। घर में सब हमारे खिलाफ थे। सबसे ज्यादा खिलाफ तो मेरी अपनी भाभी थी। भवानी, अब से तू और तेरी बेटी इस चौखट पर कदम नहीं रखोगी। हमने क्या गुनाह किया मालकिन? अब अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक नहीं सुनूंगी। तुम माँ बेटी मिलके मेरे बेटे को फांसने का प्लान बना रही थी ना। समझा दो अपनी बेटी को कि महलों के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना उसे ठीक करना मैं जानती हूँ। मैं उसे समझा दूंगी मालकिन। तो तेरा ही भला है, मेरा नहीं। फिर कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तब बात बिगड़ जाएगी, बता देती हूँ। क्यों? तूने सुनी नहीं? फिर यहाँ क्यों खड़ी है? निकल जा बाहर। रेखा, चल अंदर। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। लोगों के घर पे झूठे बर्तन मांग के मैंने तुझे पाला यही दिन देखने के लिए। दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे रे भवानी दीदी हटो तो। मैंने अब क्या हुआ? गांव वाले तुम माँ बेटी पर थूक रहे हैं। बदनामी किसकी हुई? तुम्हारी ना। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन इस चुड़ैल की तो मती मारी गई है। तुम घर जाओ। घर आओ, मैं ठीक करती हूँ। तुम लोगों को अगर बात करनी है तो खुलेआम मैदान और खेतों में बात करने की क्या जरूरत थी? अरे बताओ जरा, मैं भी तो जानूं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो खेत के पास मेरा इंतजार करने वाले हैं। वो तो बोलेंगे ही, मगर ध्यान रखना था तुझे। खैर, जो होना था सो हो गया। फिर कभी ऐसा ना हो। चल के कुछ खा ले। ये ले। इतने ही कपड़े हैं? फिलहाल इतने ही हैं। हाँ, उस भवानी बाई की बेटी, अरे वही लैला, अब कैसी है वो? वो एक मासूम लड़की है प्रमिला दीदी। मासूम? तुझे क्या मालूम है उसने यहाँ क्या क्या हरकतें की है? प्यार आ गया, प्यार। इतना बड़ा क्या कसूर किया है उसने? हम लोग भी उसकी उम्र से गुजर के आए हैं। मुमकिन है उससे ज्यादा ही शरारतें की होगी हम लोगों ने। छी,
शरारत कहती हो? शरारत के लिए उस बेशरम को हमारा ही घर मिला। तेजाब डालना चाहिए था उसके चेहरे पर। कमीनी। 15 कपड़े हैं, मैं जा रही हूँ। उदय, उदय, ये क्या बदतमीजी है? कुछ मत बोल, मैं सब जानती हूँ। रमीला, बेशर्मी की भी हद होनी चाहिए। ये तो अच्छा हुआ मैंने दिखा। अगर संतोष या रेखा आती तो क्या होता? माँ जी, मैं नहीं, कोई सफाई नहीं। मेरे बेटे को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भाभी माँ के बराबर होती है, ये मत भूलो। ऐसी हरकत फिर कभी दोहराना नहीं। मालकिन, मालकिन, प्रमिला दीदी। कौन? गंगा? गंगा, मैं तेरी ही राह देख रही थी। किस लिए मालकिन? तू यहाँ के काम में जरा हाथ बटा। धुलाई के काम के लिए तेरा आदमी जो है तो, मगर वो एक नंबर का काम चोर है। सुबह से बोतल थाम लेता है तो किसी काम के लायक नहीं रहता। तू आती तो अच्छा था। मैं आऊंगी मालकिन। 2-3 घरों में धुलाई के कपड़े देने हैं मुझे, वो देकर मैं फौरन आ जाऊंगी। ये कपड़े रख लीजिए। मैं गई और आई। अच्छा। उदय, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं आ सकता। मुझे मालूम है। मुझे भूल जाओ। मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, लेकिन एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही है, मगर मैं मजबूर हूँ। हमारे बारे में जानने के बाद घर के सब रूठ गए हैं, बात तक नहीं करते। हाँ, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। वो क्या? वो मैं बात अरे में मीना, बताऊंगा। इतनी रात गए बाहर, तू क्या कर रही है? भीतर चल। मैंने कहा ना भीतर चल। भगवान के लिए आप यहाँ मत आइए। और एक बात, मंजूर है मुझे, लेकिन आपकी दूसरी बात नहीं मान सकता मैं। क्यों? क्यों आई हो? तुमसे मैंने कहा था ना कि यहाँ कभी नहीं आना। आपने कहा था। फिर क्यों आई? मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए आई हूँ। उदय बाबू और मेरी बेटी दोनों कुछ फैसला कर चुके हैं। अपनी बेटी को तुम क्यों रे बदमाश, तूने क्या समझा है? भाग रहा था हैं? उसे और मत मारो। माँ, ये तुम्हारा ही बिगाड़ा हुआ है। जानती हो क्या होगा? घर की इज्जत नीलाम करेगा। कॉलेज में जाने अगर गया तो इसके पैर तोड़ा दूंगी मैं। उदय भैया,
चलकर कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या भूखा रहने का इरादा है तुम्हारा? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अब जाओ। हाँ, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उससे कुछ मत कहो, अगर कुछ कहना है तो मुझे कहो बस। ओहो, उस चुड़ैल का इतना गुस्सा आ रहा है? माइंड योर ओन बिजनेस। शी इज बेटर देन यू। वो तुमसे बेहतर है। मेरे जाति मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छी तरह सुन लो।